हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर 4th क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले मैं 3 क्लास करा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार उनको देख लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही तय हो। यानी कि जो अब ब्याज लागू होगा वो छमाही पर होगा। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो कैसे करेंगे। अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। अच्छा, इसको करने से पहले देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान दो। रेट कितनी है हमारी? रेट कितनी दी है? 20%। अब 20% रेट है, 20% वार्षिक। अगर हमसे ब्याज कहा कि प्रति छमाही लगेगा, तो इसको हम छमाही में निकाल देंगे। इनकी 20% वार्षिक है, तो मैं कह सकता हूं 10% छमाही होगा। 10% छमाही, ये याद रखना है। टाइम कितना है? टाइम है 1.5 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी छमाही हो जाएंगी? इसमें 3 छमाही हो जाएंगी। तो आपने इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, जैसे अब 3 वर्ष का करते हैं। अब कितनी 3 छमाही होगी, तो इसी ऐसे करेंगे इसको। ये हो गया, ये ब्याज, एक बार ये ब्याज, एक बार ये, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर इस पर लगेगा और फिर इस पर। ओके, अब रेट कितनी है? 10%। अब 10% निकालेंगे इसका, तो कितना, यानी कि 1,000, तो ये भी 1,000 हो गया, यहां पर भी 1,000 हो जाएगा। अब इसका 10% निकालेंगे तो यहां पर 100 आ जाएगा, तो यहां पर भी 100 आ जाएगा और यहां पर भी 100, और फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा। हमसे क्या कहा है? हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जोड़ दें, ये 3,000 आ गया, ये 300, ये 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3,310। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं। क्वेश्चन है 6,400 रुपए का 1 वर्ष 6 माह में 5% प्रति वर्ष की दर से मिश्रधन ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही तय हो। वास्तव में यहां पर मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन अगर पूछा तो सबसे बेस्ट तरीका देखो क्या है, कितना है? 6,400। अब रेट कितनी है? अगर रेट की बात करें हम, रेट कितनी दी हमसे? रेट दी है 5%, 5% रेट दी है। अब 5% ये वार्षिक है, ये वार्षिक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, 5% वार्षिक है। अगर हम छमाही की बात करते हैं, ये कितना आएगा? 2.5% छमाही। ओके, अब इसका मीन्स होता है, अगर इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 1/40, क्योंकि हमें पता है 20% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20 होता है। अब उसका आधा करेंगे तो 1/40 हो जाएगा। अगर हमने मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब देखो, 40 से एक ब्याज लगा, कितना हो गया? 41। 40 से 41, और फिर 40 से 41, और फिर 40 से 41, ये कर लिया। अब ये हो गया। 3 कहां से आया? देखो, जो समय दिया है वो कितना दिया है हमसे? हमसे दिया है 1.5 वर्ष। अब 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 3 छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही हो जाएंगी। अब 3 छमाही होगी, पहली छमाही में ये, दूसरी में ये, तीसरी में। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? 2 जीरो इससे काट दो। अब ये 4 चौक 16,
16 चौके 64, 4 आ गया। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया। अब गुना करेंगे, गुना कितना करके कितना आ जाएगा, ये 6892, ओके, और 0.10 ये आएगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करके कितना है, 6892 रुपए 10 पैसे। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमसे यहां पर मिश्रण पूछा था, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये इस क्वेश्चन को करने का। हालांकि हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ओके। अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो देखो, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6400। अब ये याद रखना, आपने 3 छमाही है यहाँ पर, तो 3 साल की तरह ये बनेगा। ये हो गया और फिर ये हो गया। पहले वर्ष पर ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष इस पर एक बार, फिर तीसरे वर्ष में इस पर और एक इस पर। ठीक है, अब 64 का 2.5% निकालोगे, ओके, यानी कि 1/40 निकालोगे तो ये कितना बनेगा, 160 रुपए। अब 160 यहां पर भी 160, तो यहां पर भी 160। अब इसका 1/40 आप निकालोगे, यानी कि 2.5% निकालोगे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4, ओके। यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। अब आप इसका 1/40 निकालोगे तो ये कितना बनेगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1। अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर पूछा होता तो ये कितना बनता, 480, 16 480 और 12 कितने हो गए, 480, तो 1 हो गई ये, और 12 ये हो गई, 12 मैंने यहां पर जोड़ दिया और 0.1 इसमें यहां पर है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2, 9 और 4, यानी कि 492.10 इतना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। लेकिन हमसे यहां पर मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन निकालना है तो कैसे करेंगे, हम इसको मूलधन में ऐड कर देंगे। तो निकाल दो मिश्रधन के लिए, क्या करेंगे, 6400 में इसको ऐड कर देंगे 0.10 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 6892.1। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125 रुपए 3 वर्ष में 216 रुपए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि 125 रुपए 3 वर्ष में कितने हो गए, 216 रुपए हो गए। 125 रुपए 3 वर्ष में 216 रुपए हो गए। अब रेट निकालनी है, रेट निकालनी है तो हमें क्या करना है, जैसे कि 3 वर्ष है तो इसका यहां पर हम घनमूल कर देंगे दोनों ओर का। ठीक है, इसका अनुपात निकाल के, अगर घनमूल नहीं हो रहा तो इनका अनुपात ले लेंगे। अगर किस संख्या से ये कट रहे हैं तो काट देंगे और इसका अनुपात ले लेंगे। अब इसका रेशो लेंगे तो कितना आ गया, 125 और 216। अब 3 वर्ष में इतना हो रहा है तो आपने क्या कर देना, इसका घनमूल कर देना है, ओके, घनमूल कर देना है। अगर ये 2 वर्ष में होता तो वर्गमूल करते, अगर ये 4 वर्ष में होता 1/4 कर देते। तो अब इसमें से कितना आया, 5, और ये कितना आया, 6। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए 1 वर्ष बाद कितने हो गए, 6 रुपए हो गए। अब रेट कैसे निकलती है, 5 रुपए पर 1 रुपया इंटरेस्ट लगा यहां पर, 5 पर 1 तो 100 पर कितना, तो आंसर आ गया कितना हमारा, 20%।
सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। देखो क्या याद रखना है, आगे क्वेश्चनों में ये यूज होगा। जैसे कि अगर 125 रुपए है, ओके, 125 रुपए है, अब रेट कितनी आई 20%। अब 125 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ गया, 125 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब 25 रुपए इंटरेस्ट लगे एक साल में, तो एक साल बाद कितने हो गए, 150 हो गए। तो आप इनका रेशो निकालो 25 से, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया, इनकी एक वर्ष बाद रेशो 5 और 6 रहेगा, ठीक। अब अगले वर्ष 150 से फिर इस पर 20% रेट लगेगा तो 30 रुपए लगेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब इनका रेशो निकाल कर देखो, ये भी हमेशा 5:6 रहेगा, ओके। फिर नेक्स्ट ईयर तीसरे वर्ष इनके 180 से कितना हो गया, 216। अब आप इसका रेशो निकाल कर देखो, इसका रेशो भी 5:6 ही रहेगा। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, अगर रेट हमारी बराबर है, हर जगह रेट बराबर है, तो उनके बीच वर्षों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो अनुपात हमेशा बराबर रहेगा, ये आपने याद रखना है। जो उनका रेशो है वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं। क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से ₹3,000 की धनराशि 3,993 रुपए हो जाएगी, ओके। तो 3,000 रुपए हैं और वो कितने हो गए, वो हो गए 3,993 रुपए, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब क्या करते हैं, देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 3 वर्ष में हो रहा है तो क्या करेंगे, इसका घनमूल कर देंगे, लेकिन एक 3,000 का तो घनमूल होता ही नहीं कुछ। जब भी ऐसी कंडीशन बने, यानी कंडीशन बनने से पहले आप इनका रेशो ले लो ना, 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं 1,000 ले लूं यहां पर, और यहां पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1331, ओके। अब मैं कह सकता हूं कि अगर 3,000 रुपए हो 3 वर्ष में, 3,993 हो रहे हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1,000 रुपए 3 वर्ष में 1,331 रुपए हो गए। अब आप इसका घनमूल ले लो, क्योंकि 3 वर्ष में हो रहा है तो घनमूल इसका कितना आ जाएगा 10 और इनका कितना आ गया 11। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रेट है वो कैसे निकलेगी, 10 रुपए पर 1 रुपया इंटरेस्ट लगा तो 100 पर कितना, तो आंसर आ गया हमारा 10%। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। किस निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 104 रुपए तथा साधारण ब्याज 100 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, इनकी कोई निश्चित राशि है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 104 रुपए और साधारण ब्याज दिया है 100 रुपए, कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए। देखो मैं 2 वर्ष का ये बना लेता हूं, ये बना लिया, ओके। अब हमसे दिया है कि जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपए है। आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का है, तो प्रत्येक वर्ष का बराबर बराबर होता है, तो पहले वर्ष में 50 है तो दूसरे वर्ष में भी 50, 100 हो गया। उसके बाद हमसे क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है पूरा, तो यहां पर 4 आएगा तभी तो 104 बनेगा ये। अब रेट निकालनी है, अब रेट कैसे निकलेगी, तो ये 4 इंटरेस्ट लगा है वो 50 पर लगा ना, तो 100 पर कितना, तो निकाल देंगे, तो रेट आ गई 8%। सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 6 वर्ष बाद यह धनराशि दोगुनी हो जाती है। तो उसी तरह से बताएं यह कितने वर्ष में 8 गुना होगी, इनकी समय निकालना है कितने वर्ष में 8 गुना होगी। ओके, हमसे यह कहा गया कि वो दुगनी कितने में हो रही है, 6 वर्ष में। 1 से 2 हो गई 6 वर्ष में। ओके, देखो इसी वीडियो में मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर आपको यह बताया था कि अगर वर्षों का डिफरेंस बराबर है तो उनका रेशो सेम रहता है। ठीक है, तो 6 वर्ष में 1 से 2 होगी, तो अगले 6 वर्ष में 2 से 4 हो जाएगी, और अगले 6 वर्ष में 4 से 8 हो जाएगी। और 8 गुना ही तो करनी थी हमने, तो अगर 8 गुना करनी थी तो कितना टाइम हो गया, 6 6 6 यानी कि 18 वर्ष। 18 वर्ष में वो धनराशि 8 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। एक तरीका और मैं आपको उसको बताता हूं, देखो 6 वर्ष में वो 2 गुना हो गई, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 0 से वो कितनी होगी, 2 की पावर 1 हो गई। 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है ना, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 होता है। अब यानी कि 0 से 1 यानी कि 1 पावर कितने वर्ष के बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है। 1 पावर जो बड़ी है वो 6 वर्ष के बराबर है। तो हमने कितना करना है, 8 गुना, और आपको पता होना चाहिए 8 गुना क्या होता है, यानी कि 2 की पावर 3। जब 1 पावर 6 के बराबर है तो 3 पावर किसके बराबर हो जाएगी, ये आ जाएगा 18 वर्ष। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जल्द ही आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।